नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से पिछले वर्ष में पूछे गए सभी प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। तो उनको आगे के वर्षों में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की बेहद ही बेहतरीन संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट टू वीडियो। 50 से 56 जीके के क्वेश्चन हैं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित दो हड़प्पाई स्थल। हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित दो हड़प्पाई स्थल सोर्तगई और मुंडिकाग थी। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख जानकारी का स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। छठवां प्रश्न है, हड़प्पावासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी लोग सोना, चांदी और तांबे की वस्तुओं का प्रमुखता से उपयोग करते थे। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है। मिट्टी के बर्तनों में लाल रंगों का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है। आठवां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। 9वां प्रश्न है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया। हड़प्पा काल की मुद्राओं में मुख्य निर्माण में टेराकोटा अर्थात मिट्टियों का प्रयोग किया गया। टेराकोटा को लाल मिट्टी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला है। अनाज संग्रहण की बात करें तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई है। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किसने सोंथी संस्कृति बीकानेर राजस्थान का विकसित रूप बताया है। तो ये बताया है क्रमिक विकास के सिद्धांत ने। 12वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में गिना जाता है क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। 13वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती। हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती धौलावीरा है। 14वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युगीन सभ्यता से है। जो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुना थी। मिस्र की सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता मिस्र प्लस सुमेरियन की 12 गुना और मिस्र की सभ्यता की 20 गुना थी। दोस्तों 16वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य का युगीन प्राक ऐतिहासिक काल की थी। 17वां प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। 18वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था। संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में हड़प्पा सभ्यता का शासन काल था।
19वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? बालाकोट स्थल ऐसा है जो भारत में नहीं है। दोस्तों 20वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्र कितना है? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों 21वां प्रश्न है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? किस विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा? तो ये कहा था फिगर्ट ने। 22वां प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 640 किलोमीटर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पिछले सभी एग्ज़ामों का निचोड़ इस वीडियो में लेकर आए हैं। आप एक भी सेकंड इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया? हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को एच और समाधि कहा गया। दोस्तों 24वां प्रश्न है, हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा गया? कब्रिस्तान को R37 कहा गया। 25वां प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? अगर मिट्टी की बर्तनों की बात की जाए तो उस पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया टेरा रोसा के बारे में। 26वां प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? हड़प्पा के निवासी शहरी थे। यदि पूछा जाए कि हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। 27वां प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। दोस्तों 28वां प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में मोंटगोमरी पाकिस्तान में खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। दोस्तों अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले हैं? हड़प्पा की खुदाई में दोस्तों 2 टीले मिले हैं। कौन कौन? पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। हड़प्पा की खुदाई में 2 टीले मिले हैं, एक पूर्वी एक पश्चिमी। 30वां प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का प्रयोग किया गया था? टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था। 31वां प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी की बात की जाए तो सर जॉन मार्शल उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे, क्योंकि 1921-22 के दशक में हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। दोस्तों 32वां प्रश्न है, हड़प्पा उत्तरोत्तर काल में पूर्वी टीले के स्थान पर किस संस्कृति का विकास हुआ है? दोस्तों यच कब्रगाह संस्कृति का विकास हुआ है। दोस्तों 32वां क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पन लोगों की लोहा की जानकारी नहीं थी। लोहा हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। दोस्तों 34वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनित पहला हड़प्पाई स्थल? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले उत्खनित स्थल का नाम था रोपण। 35वां प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ? स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन गुजरात राज्य में हुआ था। दोस्तों 36वां प्रश्न है, स्पष्ट रूप से गेहूं की खेती किए जाने के साक्ष्य? स्पष्ट रूप से अगर गेहूं की खेती की बात की जाए तो हुलास में गेहूं की खेती, और अगर धान की खेती की बात की जाए तो कोल्डिहामा में धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों 37वें क्वेश्चन की बात की जाए
तो स्नानागार की सीढ़ियाँ किन किन दिशाओं में थीं? स्नानागार की सीढ़ियाँ उत्तर और दक्षिण दिशाओं में थीं। दोस्तों 38वां क्वेश्चन की बात की जाए तो स्नानागार का परिमाप कितना था? वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी सकता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को भी लेकर आए हैं। लंबाई उसकी थी 11.89 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.44 मीटर थी। 39वां प्रश्न है, स्नानागार की जल निकासी व्यवस्था उसके किस दिशा में थी? यानी कि जल को निकालने की व्यवस्था किस दिशा में थी? दक्षिण पश्चिम में जल को निकासी की व्यवस्था की गई थी। 40वां प्रश्न है, सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? सोने की प्राप्ति कोलार की खानपुर कर्नाटक से सोने की प्राप्ति होती है। भारत में 90% से अधिक सोना कोलार की खान से ही प्राप्त होता है। दोस्तों 41वें प्रश्न की बात की जाए तो सोथी संस्कृति के मृद भांडों की खोज किसने की थी? सोथी संस्कृति के मृद भांडों यानी कि मिट्टी के बर्तनों की खोज अमलानंद घोष ने की थी। दोस्तों 42वां प्रश्न की बात की जाए, सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो कि मेरठ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर स्थित है, जो कि सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। दोस्तों अगर सैंधव सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल की बात की जाए तो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में जो स्थित है इस समय पाकिस्तान में, वह पश्चिमी स्थल था सैंधव सभ्यता का। दोस्तों 44वां क्वेश्चन की बात की जाए तो सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल, सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में स्थित है। 45वां क्वेश्चन की बात की जाए तो सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल, सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल सबसे दैमाबाद था, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। 46वां प्रश्न है दोस्तों, सैंधव लिपि किस प्रकार की लिपि है? सैंधव लिपि मात्र चित्रात्मक लिपि है। अगर लिपि बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये इसे IMP क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि सैंधव लिपि बहुत बार पूछा गया है। यह मात्र चित्रात्मक लिपि है। अगर पूछा जाएगा सैंधव लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो मात्र चित्रात्मक लिपि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूतकांगदोर की खोज किसने की थी? सूतकांगदोर की खोज जगपति जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है, सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह नगर, सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध उद्योग बंदरगाह नगर बालाकोट था। 49वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर थे, जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चन्हूदरो, बनवाली, ये 6 नगर सिंधु घाटी सभ्यता में थे। 50वें प्रश्न की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को मानते थे? अगर पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान शिव को मानते थे। भगवान शिव को उनके मातृ देवता थे। नहीं, पुरुष देवता भगवान शिव थे। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। 51वां क्वेश्चन की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी से के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे, यानी कि भगवान शिव की। पशुपति का क्या नाम है? पर्यायवाची भगवान शिव, महेश, सुरेश। 52वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन धातुओं के बारे में जानते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सोना, चांदी, पीतल, तांबा और कांस्य के बारे में जानते थे, जबकि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। 53वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खाद्य फसलों के बारे में जानते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
गेहूँ, जौ, चावल, मटर और इत्यादि फसलों के बारे में जानते थे। यानी कि वे फसलों के बारे में विधिवत जानते थे और उनके समय में खेती भी बहुत अच्छी तरीके से होती थी। 54वां प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात की जाए तो चित्रासल लिपि है। ये अज्ञात है लेकिन चित्रासल लिपि है, कोई अभी तक इसे पढ़ नहीं सका है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर किन जानवरों की आकृति बनी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर शेर और हाथी, यानी कि उनके सिक्कों पर भी शेर और हाथी की चित्र बनी हुई है। 56वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 2500 BC से 1500 BC था। दोस्तों यहीं पर हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो को ख़त्म करते हुए जय हिंद, जय भारत।